हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। कैप्रिकॉन, ये रीडिंग मैं बना रही हूँ। जो ये टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ अब से लेके अगले 1 साल तक आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मतलब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ये 1 साल की रीडिंग बनाई है मैंने, लाइफ टाइम की नहीं है। और ये सबसे पहले मैं आपको इसमें पास्ट के बारे में बताऊंगी। पहले आप पास्ट की एनर्जीज देख लेना कि आपके रिलेशनशिप में पहले क्या हुआ है पास्ट में और करंट में अभी क्या चल रहा है। अगर ये चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ये सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आप इस रीडिंग को मत देखना। तो पहले हम पास्ट का चेक करते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जिस दिन भी आपके सामने कभी भी आती है तो 1 साल के लिए, उस दिन से लेके अगले 1 साल तक ये वैलिड होगी। तो मकर राशि स्टार्ट करते हैं। ये पास्ट की एनर्जीज और अभी करंट सिचुएशन के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये बताऊंगी मैं आपको। फ्यूचर में क्या होगा वो मैं बाद में पढ़ूंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन। आप लोगों का थोड़ा एक मैं ओवरव्यू दे दूं कि पास्ट में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए कैप्रिकॉन मकर राशि, ये जो कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं ये वाले कार्ड्स पास्ट के हैं। तो ये आपके और आपके पार्टनर के दोनों की एनर्जीज हैं। ओवरऑल आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या कुछ रहा। तो कार्ड्स देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे, मतलब शायद मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, आप पार्टनर के लिए। बहुत करेज के साथ, बहुत बहादुरी के साथ, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील करना चाहते थे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। शायद हो सकता है किसी लेवल पे कुछ किया भी हो, लेकिन उतना जोश नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। एक्शन इनिशिएटिव्स जैसे लेना चाहते थे वैसे नहीं ले पाए। और जितना हिम्मत दिखानी चाहिए थी उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। जितना बहादुरी से चीज़ों को डील करना चाहिए था उतनी बहादुरी से चीज़ों को डील नहीं कर पाए। ये देखिए, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं कैप्रिकॉन। आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, या दोनों की ही हो सकती हैं। तो और एक इंसान ना थोड़ा सा जैसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जैसे होता है ना, डिटैच होके रहा, इतना आगे नहीं बढ़ा, इतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए। और एक इंसान का किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस भी कम हुआ। और एक इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस ऐसी थी कि जैसे होता है ना कि कोल्ड बिहेवियर रहना, मतलब जैसे एक प्यार शो नहीं करना, फीलिंग्स शो नहीं करनी, कोल्ड एटीट्यूड रहना, डिटैचमेंट सी रखना। डिटैचमेंट मतलब जैसे कि एक होता है जब रिलेशनशिप में होते हैं हम अपनी फीलिंग्स अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं। एक होता थोड़ा सा ठंडा रहना, कोल्ड बिहेवियर रहना, डिटैचमेंट रखना, ज़्यादा माइंड से चलना, दिल से कम काम लेना। ऐसा सा एक इंसान की नेचर मुझे लग रहा है ऐसी भी रही इस रिलेशनशिप में पास्ट में। और आप दोनों में से किसी एक इंसान को आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे, एक्शन इनिशिएटिव्स रहना चाहते थे। एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, बट वो इंसान भी आगे नहीं बढ़ा जितनी स्पीड के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते थे। शायद ट्रैवल भी करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, वो भी चीज़ें लेट हुई या पोस्टपोन हुई, या वो ट्रैवल उस हिसाब से नहीं हुआ है, ये चीज़ें लग रही हैं। बट रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट में जैसे एक स्पीड बनानी थी ना जिस हिसाब से, तो वो स्पीड नहीं बनी इस रिलेशनशिप में। और कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन रहा, आप लोगों को किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई। आप लोगों माइंड से चलना चाह रहे थे लेकिन माइंड से जैसे चलना चाह रहे थे वैसे नहीं चले आप दोनों में से कोई एक इंसान। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स आया, तो ये चीज़ बोल रही, ये कार्ड बोल रहा है कि जितनी स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे थे उतनी स्पीड मेंटेन नहीं हुई। लॉजिकल थिंकिंग रखना चाह रहे थे, शायद वो लॉजिकल थिंकिंग उस हिसाब से नहीं रख पाए। चीज़ों में कन्फ्यूजन बना रहा, क्लैरिटी नहीं हुई चीज़ों को लेके, ऐसा सा कुछ आप लोगों का रहा। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, कैप्रिकॉन, मुझे ये लग रहा है, आप देख लेना कि किसकी ऐसी होगी नेचर, आपके आपके पार्टनर की, किसी एक इंसान की। मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन, जो बोलने का तरीका था ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, बहुत ज़्यादा ब्लंट रहा। किसी लेवल पे कुछ चीज़ें आप दोनों में से किसी एक इंसान को हो सकता है बुरी भी लगी होंगी, तो कोल्ड एटीट्यूड रखा उस इंसान ने। और कहीं ना कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक इंसान को ऐसा लगा कि भी अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया, या फिर हो सकता है कि भी, क्योंकि पार्टी ऑफ वन का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपने ऊपर फोकस किया। अपने ऊपर फोकस का मतलब कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं भी थे, जैसे मान लो कैप्रिकॉन, अगर आपके पार्टनर आपको कंपनी नहीं देते थे किसी चीज़ के लिए भी, आपको ज्वाइन नहीं करते थे, तो आपने कोशिश ऐसे किया कि भी आप अकेले ही अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। और सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी रही। तो अगर कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर को कोई कंपनी नहीं दे सके, किसी तरीके का कोई
ज्वाइन नहीं कोई कर सके किसी भी चीज़ को लेके, तो आपके पार्टनर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो भी जैसे अपने आप में खुश थे, अपने ही मतलब पार्टी कर रहे थे। पार्टी का मतलब यहाँ पे लिटरली पार्टी नहीं है, पार्टी ऑफ वन का मतलब है कि अपनी कंपनी इंजॉय करना। अगर पार्टनर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ ऐसी सी एनर्जीज आप दोनों की या किसी एक इंसान की भी रही, माइंड से चलना चाहा लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहा इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। और अभी एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी तरीके की या तो कोई नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में अभी शुरू हो रही है, या आप लोग करना चाह रहे हो कैप्रिकॉन्स। और जो नई बिगनिंग आप लोग करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, वो आप चाहते हो कि भी चीज़ें उसमें ठोस हो, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है फाइनेंसिस के ऊपर फोकस भी कर रहे हो, अपने करियर को कैसे बेटर करना है, अपने फाइनेंसिस को कैसे बेटर करना है, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस रहता हुआ लग रहा है किसी भी इंसान का, आप दोनों में से अभी एट प्रेजेंट में। क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे 4-5 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कार्ड के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी कैप्रिकॉन लोग देखें सबके साथ ये चीज़ें मैच हो, इसलिए मैं ज़्यादा बता रही हूँ। एक तो करियर तो मैंने बता ही दिया कि करियर फोकस रहता हुआ लग रहा है, उसमें कोई नई चीज़ें शुरू हो रही हैं या करते हुए लग रहे हो। लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉन, आप या आपके पार्टनर, किसी एक इंसान को या आप दोनों को ऐसे लग रहा है कभी चीज़ें अगर नई शुरू होनी है, नई रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगनिंग आप लोग करना चाहते हो या किसी लेवल पे अगर हो रही है, तो आप लोगों को लग रहा है भी चीज़ें ठोस होनी चाहिए, चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। सिर्फ ख्वाबी दुनिया में आप लोग नहीं रहना चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें आप इस रिलेशनशिप से चाहते हुए लग रहे हो अभी एट प्रेजेंट में, या फिर चाहते हुए लग रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए या तो कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो किसी लेवल का, नई बिगनिंग हो रही है, या आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बट जो माइंडसेट मेन चीज़ है वो आप चाहते हो कि चीज़ें मजबूत हो, ठोस हो, हवा में ही बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आप लोगों की एट प्रेजेंट में रहती हुई लग रही हैं। तो ये तो मैंने देखिए पास्ट का और करंट सिचुएशन का भी एक ओवरव्यू दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि अब से लेके अगले 1 साल तक इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या होगा। सबसे पहले कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एम्प्रेस के कार्ड है, एंटीसिपेशन के कार्ड है, सीक्रेट एडमायरर के कार्ड है, एंड आई ऑफ द बिहोल्डर। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ना शफल करके निकाले हुए हैं, मैं सामने इसलिए नहीं निकालते, टाइम वेस्ट होता है मुझे, तो ये लगता है ऐसे कि कार्ड्स निकालना। तो चलिए अब हम देखते हैं। बाकी मैं येस नो का आंसर, फाइनल आंसर के लिए मैंने अलग से निकाले जो कि मैं बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगी। ये अब से लेके अगले 1 साल तक की एनर्जीज देखेंगे कि होना क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप में, किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए मुझे ऐसे लग रहे कैप्रिकॉन 6 ऑफ पेंटिकल्स और एंटीसिपेशन के कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो ये पूरे 1 साल के कार्ड है, अब से लेके अगले 1 साल तक। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कैप्रिकॉन इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा ना, जैसे होता है डिमांडिंग हो रहा है कोई एक इंसान, जैसे कि भी अगर या तो कैप्रिकॉन आप या फिर आपके पार्टनर, मतलब किसी चीज़ के लिए पार्टनर को कन्विंस करते हुए लग रहे हो, किसी चीज़ के लिए पार्टनर को। कुछ लोग तो ना जैसे बेगिंग वाली एनर्जीज नहीं होती, जैसे बेगिंग तो मैं गलत गलत वर्ड बोल रही हूँ, बट ऐसा सा मुझे कुछ रहता हुआ लग रहा है कि भी जैसे कन्विंस करना पार्टनर को, मनाना किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा एफर्ट्स करने, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही है कि आगे फ्यूचर के लिए कोई एक इंसान, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप के लिए। कई बार होता है ना कि जब रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हों या ना भी हों, लेकिन कोई एक इंसान इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है कि भी पार्टनर ना चले जाएं छोड़ के, तो उसके लिए कन्विंस करना, किसी भी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करना, मनाने की कोशिश करना, तो वैसा सा किसी एक इंसान का मुझे फ्यूचर के लिए रहता हुआ लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन कार्ड का ये मीनिंग है कि कोई एक इंसान ऐसा करता हुआ लग रहा है। और एंटीसिपेशन का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को फ्यूचर में भी, क्योंकि हमने देखा कोई नई बिगिनिंग स्टार्ट अभी एट प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही हैं, तो आगे भी किसी चीज़ की उम्मीद रहती हुई लग रही है, एक की होप, उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है अगर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं तो आप लोग ना उम्मीद नहीं खो रहे हो, होप नहीं खो रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसी के लिए मुझे लग रहा है कि कोई एक इंसान ज़्यादा एफर्ट्स करता हुआ लग रहा है, एक पार्टनर को ज़्यादा मनाते हुए लग रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कन्विंस करते हुए लग रहे हो किसी चीज़ के लिए, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं।
कि लिटरली जैसे इंसान बेगिंग करता है ना किसी इंसान के आगे, तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। मतलब एक इंसान ज़्यादा माँग रहा है और दूसरा इंसान ज़्यादा दे रहा है, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा माँग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे वो लव है, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट है या इमोशंस है, फीलिंग्स है, कोई भी चीज़, और एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। और सेम एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कि आपकी ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, आप ज़्यादा ले रहे हो। मतलब बैलेंस नहीं है आप लोगों की एनर्जीज में, एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कर रहा है और दूसरा इंसान ज़्यादा ले रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बैलेंस रखना, नहीं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये एनर्जीज दिख रही हैं अब से लेके अगले 1 साल तक के लिए। और आगे भी मुझे यही लग रहा है कि एक इंसान ना, आप दोनों में से, आप दोनों की ही देख रहे हैं हम लोग ये रीडिंग, आपके भी कार्ड आपके पार्टनर के भी हैं। तो आगे एक इंसान काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेता हुआ मुझे लग रहा है, और मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो, काफ़ी कॉल कर रहे हो, काफ़ी मैसेजेस करते हुए मुझे लग रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। ट्रैवल तो मुझे लग रहा है कि ट्रैवल भी हो रहा है अब से लेके अगले 1 साल तक के लिए। आप लोग मतलब मिल रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ये चीज़ें भी है। बट आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर बिहेवियर भी रहता हुआ लग रहा है। कोई एक इंसान ज़्यादा कॉल मैसेज भी मुझे करता हुआ लग रहा है। बहुत ज़्यादा जोश है एक इंसान को इस रिलेशनशिप के लिए, हालांकि दोनों की ही है, दोनों को ही हो सकती हैं, बट एक इंसान की थोड़ी ज़्यादा एनर्जीज है और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, जोश आ रहा है किसी चीज़ को लेके। लेकिन सीक्रेट एडमायरर का कार्ड साथ में ये भी आया है, सीक्रेटली किसी चीज़ को एडमायर भी करते हुए लग रही है। हो सकता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को या पार्टनर को ही। सीक्रेट एडमायरर का मतलब यही है कि भी अंदर से जैसे एक दिल में एक फीलिंग होती है ना कि किसी चीज़ की प्रशंसा करना, वो सीक्रेटली आप करते हुए लग रहे हो, कि खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, दिल में कुछ बातें हैं जो कि आप अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें भी हैं। और आगे जाके ना एम्प्रेस के कार्ड और आई ऑफ द बिहोल्डर, तो ओवरऑल की जो एनर्जीज मुझे यही लग रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हो, एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कर रहा है और दूसरे इंसान को शायद आदत हो गई है ज़्यादा लेने की, और एक इंसान को आदत हो गई है देने की। कोई एक इंसान मनाता हुआ भी लग रहा है किसी चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, पार्टनर को लेके केयर महसूस करते हुए लग रहे हो फ्यूचर के लिए। और आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ना अपने ही हिसाब से देखता हुआ लग रहा है। मतलब जैसे उनकी आंखों पे एक पट्टी बंध गई है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, या आपकी भी हो सकती हैं। बट जो भी है, कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को ऐसे देख रहा है कि जैसे सच से वाकिफ नहीं है। एक इमेज बना ली है, अपने माइंड में एक इमेज बना ली है, एक फ़ोटो बना ली है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि भी आप ऐसे हो और आप ऐसे ही रहोगे, ये रिलेशनशिप ऐसा है, ये रिलेशनशिप ही रहेगा ऐसा। कहीं ना कहीं किसी और इंसान की बातों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए लग रहे हो। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो रही हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे से किसी एक इंसान की मुझे लग रहा है कि जैसे सच से वाकिफ नहीं है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये चीज़ें भी रहेंगी फ्यूचर में, अभी ये से लेके अगले 1 साल तक के लिए। एक इंसान ज़्यादा गिविंग हो रहा है, लव फील कर रहा है और काफ़ी केयर भी कर रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करता हुआ लग रहा है। जैसे होता है सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना, जो चीज़ें खुद को अच्छी लगती हैं वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ भी लग रहा है। ऐसा सा भी एक इंसान का रहता हुआ मुझे लग रहा है। और एक इंसान का, जैसे कि मैंने बताया, कि सच से वाकिफ नहीं है, रियलिटी नहीं पता उस इंसान को, और वो इंसान ने ना अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स बनाए हुए हैं कैप्रिकॉर्न। या तो आपने नेगेटिव थॉट्स बनाए हैं या आपके पार्टनर ने नेगेटिव थॉट्स बनाए हैं रिलेशनशिप को लेके, एक दूसरे को लेके। तो वो जो थॉट्स नेगेटिव है ना, उसी के हिसाब से ही इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, वैसे ही डील करते हुए मुझे लग रहे हो। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि सीक्रेट एडमायरर का कार्ड आया ना, तो ये दिल की फीलिंग्स है। तो दिल में हो सकता है कि भी कुछ एक थॉट्स बनाए हुए हैं, इमेज बनाई हुई है, और वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आप सीक्रेट रख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो पार्टनर को लेके। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए मुझे करता हुआ लग रहा है, अब से लेके अगले 1 साल तक के लिए। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे इन चीज़ों में बैलेंस रखना। जब एक इंसान बहुत ज़्यादा करता है और सामने वाले से जब वो चीज़ें नहीं ना मिलती, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी एनर्जीज रहती हुई लग रही है मुझे। आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है,
एनर्जीज ऐसी लग रही है, लेकिन एक इंसान चीज़ें खुल के शेयर नहीं कर रहा, खुल के बात नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें हाइड करता हुआ लग रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को डील वैसे ही कर रहा है, जो एक फ़ोटो बना लिया, एक इमेज बना लिया आपको लेके या रिलेशनशिप को लेके, ये एनर्जीज हैं। और एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस भी मुझे करता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं ओवरऑल के लिए। तो मैंने एनर्जीज बताई हैं कि इस ऐसी एनर्जीज ही रहेंगी एक साल के बीच में आप लोगों की। अब हम येस नो में आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे आप लोगों का अब से लेके अगले एक साल तक का जो रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे दिख रहा है, सब प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, चॉइस के कार्ड आए हैं, रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है, अंडर प्रेशर के कार्ड आए हैं और डिसेप्शन के कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना किसी तरीके का आप दोनों को, क्योंकि हमने देखा एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो किसी इंसान को चिटिंग फील हो सकती है कैप्रिकॉन इस रिलेशनशिप में अब से लेके अगले एक साल तक। मैं ये नहीं बोल रही कि अभी आप रीडिंग देखोगे तो अभी ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आप लोगों का एक साल तक तो ये एनर्जीज रहेंगी, आप लोग यही कुछ ही करते रहोगे, लेकिन एक कंक्लूजन निकलता है ना, एक आउटकम निकलता है, एक फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट यही है कि किसी एक इंसान को डिसेप्शन वाली फीलिंग होगी, चिटिंग वाली फीलिंग होगी। चिटिंग का लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि भी किसी तरीके का कोई धोखा दे देना। हो सकता है कि जो आप इस रिलेशनशिप से चाहते हो कैप्रिकॉन, या तो देखिए ये आपके लिए हो सकता है या पार्टनर के लिए भी हो सकता है। तो मुझे आपकी रीडिंग ज़्यादा लग रही है क्योंकि कैप्रिकॉन की मैंने बनाई है, तो ये तो एनर्जीज हमने दोनों की देखी है। आउटकम जो निकल रहा है, तो किसी लेवल का कैप्रिकॉन इस रिलेशनशिप में आपको या पार्टनर को चिटिंग फील हो सकती है। आप लोगों को ये लग सकता है कि भी पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हमने देखा ना यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से रिलेशनशिप को कोई एक इंसान डील करता हुआ लग रहा है, सच से वाकिफ नहीं है, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ लग रहा है किसी इंसान का। तो किसी इंसान को आगे जाके ये लगेगा कि भी उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, वो जो डिजर्व करता है वो उसको वो रिलेशनशिप में वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, शायद पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। किसी लेवल पे डिसेप्शन वाली फीलिंग भी हो सकती है, चिटिंग वाली फीलिंग भी हो सकती है, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। या आपको लगेगा कि पार्टनर उतना इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, ये चीज़ें भी रह सकती हैं। डिसेप्शन का मतलब किसी भी रीज़न से हो सकता है, ये चीज़ें हैं जिसके कारण एक प्रेशर और एक बर्डन बनेगा इस रिलेशनशिप में आप दोनों को, या किसी एक इंसान की मुझे ज़्यादा कैप्रिकॉन आपकी लग रही है। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान को चॉइस लेनी है। देखिए, ये चॉइस लेनी है दो इंसानों में से, या तो चॉइस लेनी है कैप्रिकॉन, या तो आपके पार्टनर को किसी तरीके की चॉइस लेनी है, या आपको किसी तरीके की चॉइस लेनी है, कोई डिसीजन लेना है। या तो देखिए, एक तरफ करियर है, एक तरफ पर्सनल लाइफ है, वहाँ पे किसी मतलब आपको फैसला लेना है अब से लेके अगले एक साल तक। और दूसरी चीज़ है, एक तरफ दो इंसानों में से कोई चीज़ को चूज़ करना है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ पार्टनर है, या उनमें से कुछ चूज़ करना। मैंने ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो किसी तरीके की चॉइस भी रहती हुई लग रही है। और प्रोटेक्शन का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने का, ठीक करने का, बचाने का, सेफ करने का कोशिश करता हुआ मुझे लग रहा है आगे के लिए। और रिलीज योर एक्स का कार्ड यही बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को रिलीज करने के लिए कार्ड बोलता है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। ये कार्ड गाइडेंस के तौर पे बोल रहा है कि कैप्रिकॉन इस रिलेशनशिप में ना आपको या फिर आपके पार्टनर को, किसी एक इंसान को चीज़ों को रिलीज करना है। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो उसको रिलीज करना है। यहाँ पे था ना, मैंने बोला नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है और कुछ चीज़ें हाइड करते हुए भी लग रहे हो। सीक्रेट एडमायरर का मतलब तो वैसे यही है कि भी कोई चीज़ अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हो, छिपा रहे हो, हाइड कर रहे हो। बट ये कार्ड के कारण मुझे लग रहा है कि किसी एक इंसान को अपनी या तो नेगेटिव सोच बदलनी चाहिए, वो चीज़ों को रिलीज करना चाहिए इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जीज। यहाँ पे रिलीज योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कि रिलेशनशिप ही कोई पास्ट का कोई इंसान है, ये चीज़ें भी हैं। अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर आपके पार्टनर का कोई पुराना रिलेशनशिप है जिसको अभी भी आप लोग अभी पकड़ के बैठ गए हो इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि उसके कारण कोई चॉइस लेनी और एक इंसान को चिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है। तो पहले तो उस पास्ट वाले रिलेशनशिप को ख़त्म करना है किसी एक इंसान को, तो वो एक गाइडेंस आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर कोई रिलेशनशिप पुराना नहीं है, इस रिलेशनशिप में अगर अभी करंट के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं पास्ट के रिलेशनशिप को लेके, तो अपनी नेगेटिव सोच को ख़त्म करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना है, आपको उसको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। और जो चीज़ें परेशान कर रही हैं इस रिलेशनशिप में, उस चीज़ को आपको निकालना है, ताकि इस रिलेशनशिप पे पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करो। जो आपके थॉट्स हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है,
ताकि एक प्रेशर खत्म हो इस रिलेशनशिप में। आगे जाके मुझे प्रेशर दिख रहा है, थोड़ा सा बर्डन दिख रहा है, और एक इंसान को किसी तरीके की चिटिंग वाली फीलिंग हो सकती है। उसका कारण यही है, जो इंसान बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कर रहा है ना, और उसी को चिटिंग फीलिंग वाली चिटिंग आएगी, फीलिंग वाली, सॉरी, चिटिंग वाली फीलिंग आएंगी आपको या फिर आपके पार्टनर को। मुझे एक इंसान की ऐसी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा करते हैं सामने से वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर ऑब्वियस लगता है ना हमें कि हमारे साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है। अभी हम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर पार्टनर तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो इसमें आप लोगों ने बैलेंस रखना है, जितना अगर सामने वाला कर रहा है तो उतना ही आपको करना है। अब हम मैसेजेस देख लेते हैं। रीडिंग थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, क्योंकि आपकी ये रीडिंग मुझे एक्सप्लेन करनी थी, जनरल रीडिंग है ना, इसलिए। सबसे पहले देखिए, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, जो मैसेजेस हैं आपके पार्टनर जो आपको बोलना चाहते हैं, ये उनके मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई नो द आई स्क्रूड थिंग्स अप एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। देखिए, कुछ चीज़ें अगर इस रिलेशनशिप में ख़राब हुई है ना कैप्रिकॉन, आपकी तरफ से, पार्टनर की तरफ से, किसी भी कारण की तरफ से, तो आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं लग रहा कि वो कैसे उन चीज़ों को ठीक करें, कैसे उस चीज़ को फिक्स करें। वो ठीक करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा वो चीज़ों को कैसे बेटर करें। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, देखिए। दूसरा, आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। आपके पार्टनर यही बोलना चाहते हैं आपको कि भी किसी भी चीज़ के लिए, अगर इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनको ऑथेंटिक रहना है, तो वो वहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। वो किसी चीज़ से डरते नहीं है, मतलब जो चीज़ सही है वो सही का ही साथ देंगे। वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं है, वो कोई भी चीज़ सही हो सकती है। तो आपके पार्टनर यही बोलना चाहते हैं कि जहाँ उनको राइट चीज़ लग रही है, जो चीज़ सही लग रही है, वो उसको ही पसंद करते हैं, उसी का ही साथ देना चाहते हैं, और वो डरते नहीं है। सच का साथ देने से वो डरते नहीं है। आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं, वुड यू रिजेक्ट मी। आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं, ये उनका है, उनको किसी तरीके का हो सकता है फियर भी रहे आपके पार्टनर को कि क्या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज, हो सकता है उनकी फीलिंग्स हो कि किसी लेवल पे आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको छोड़ दोगे, क्या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ये आप उनका एक मैसेज है। ये जस्ट मैंने मैसेजेस पढ़े हैं। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग मैंने बताई है। मुझे आगे के लिए तो चीज़ें ठीक लग रही हैं, आगे बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक इंसान ज़्यादा ही प्यार दे रहा है, ज़्यादा ही केयर कर रहा है, ज़्यादा ही हर चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा इंसान उतना नहीं कर रहा। दूसरा इंसान लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, एक इंसान देता जा रहा है, जिसके कारण एंड में जाके इस रिलेशनशिप में किसी लेवल का प्रेशर और स्ट्रेस रहता हुआ लग रहा है, और एक इंसान को चिटिंग फीलिंग हो सकती है। और आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कोई चॉइस करनी है इस रिलेशनशिप को लेके। इस चीज़ का ख्याल रखना थोड़ा। तो ये आप लोगों के लिए है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये चीज़ें भी हैं कि भी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, इसके कारण भी बर्डन और प्रेशर रहेगा अब से लेके अगले 1 साल तक। तो ये एनर्जीज थी, मैंने बता दी आपको। बताना ये रीडिंग कितनी मैच हुई है कैप्रिकॉन आपके साथ मेरी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।